2025 में शनि बनेंगे मित्र। बहुत तड़प चुके कुंभ राशि वालों 1000% ये घटनाएं हो करके रहेंगी, ये सब हो करके रहेगा। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में कुंभ राशि वालों के विषय में जानकारी देंगे कि आने वाला वर्ष 2025 किस प्रकार से आपका अच्छा रहने वाला है, किस प्रकार से शनि आपके मित्र बनने वाले हैं, क्या क्या आपको लाभ आने वाले समय में होने वाला है और तमाम विषयों की चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर लग्न कुंडली आप रखे हुए हो, डेट ऑफ बर्थ आपके पास है, तो यह फलादेश कृपा करके अपने लग्न कुंडली के अनुसार देखिए। किंतु अगर लग्न कुंडली के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है कि लग्न क्या होता है, लग्न कुंडली क्या होती है, तो अपने चंद्र राशि के अनुसार या प्रचलित नाम के अनुसार देखें। थोड़ा उपाय करोगे तो प्रॉफिटेबल रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे, उपाय नहीं करोगे तो भी जो आने वाले समय में रिजल्ट मिलने वाले हैं उनकी मैं जानकारी देता हूं। आपकी कुंडली में आपके मुख्य ग्रह अर्थात शनि देवता जो कि लग्नेश हैं, 29 मार्च 2025 से ये गोचर करने लगेंगे आपके धन स्थान पे। यहां पर ये बताने की जरूरत नहीं है कि शनि की एक नियम होता है, शनि का राहु का फल देने का, कि राहु जहां पर भी बैठते हैं 11वें भाव को छोड़ करके कहीं पर भी बैठे हों तो उस जगह को कमजोर कर देते हैं, लेकिन शनि जिस जगह बैठ जाते हैं अगर नीच के नहीं है तो उस जगह की वृद्धि करने लगते हैं। गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपके आमदनी का मालिक है और साथ ही साथ धन का मालिक है, त्रिकोण भाव में गोचर करेगा, यानी पंचम भाव में गोचर करने लगेंगे 14 मई से। और राहु और केतु दोनों का राशि परिवर्तन होगा 18 मई से। राहु आपके लग्न पे हो जाएगा और 11 नंबर में राहु उच्च के समान फल देता है, परम मित्र के घर में रहेगा, केंद्र में रहेगा, ये एक प्लस पॉइंट है। तो आने वाले समय में ये चारों ग्रह जबरदस्त तरीके से फेवर करेंगे और ज्योतिष में वार्षिक राशिफल इन्हीं 4 ग्रहों पर टिका होता है, क्योंकि ये 4 ग्रह ऐसे हैं अगर किसी को परेशान करने पे उतारू हो जाए, यानी कि इनका गोचर दुर्स्थानों पर हो जाए तो समझ लो वो साल नरक हो जाता है। लेकिन अगर यही 4 ग्रह किसी व्यक्ति के शुभ भाव में गोचर करने लगे, शुभ स्थानों पे गोचर करने लगे, तो मान के चलो भैया दिन दूने रात चौगुने उस जातक की तरक्की होना तय है। कोई ताकत तरक्की होने से नहीं रोक सकती। आने वाला समय आपका ऐसा ही है अगर आपकी कुंभ लग्न या कुंभ राशि है। वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके कम से कम कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम या अपने कुल देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। सार्वजनिक प्रश्न है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूं 100% कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर व्यक्तिगत कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ना डालें। शुरुआत करते हैं, नौकरी करने वालों की स्थिति देखते हैं किस प्रकार से बनी हुई है। तो आपके कुंडली में कर्म का मालिक का जो गोचर है वो केंद्र से लगा करके वर्ष पर्यंत द्वादश स्थान तक का रहेगा। तो नौकरी करने वालों के लिए कोई बुरी स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। नौकरी आपकी फर्स्ट क्लास बढ़िया तरीके से चलते हुए दिखाई पड़ेगी। वर्ष पर्यंत कहीं ना कहीं आपको अपने सीनियर का साथ मिलेगा। अभी वर्तमान की स्थिति देखें तो आपकी कुंडली में परेशानी चल रही है, क्योंकि कर्मेश ही नीच राशि में बैठा है और ये कर्मेश लंबे समय तक का भी लगभग जनवरी तक का नीच का रहेगा। जनवरी में ये उल्टा हो जाएगा। तो अभी तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए दिक्कत वाली स्थिति चल रही है, लेकिन 2025 में ये समस्या आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप नौकरी के विषय में महाभाग्यशाली रहोगे। बीच बीच में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी। तो अगर नौकरी बदलना चाहते हो तो बदलने के भी योग बनेंगे।
उसकी जानकारी मैं मासिक राशिफल में देता रहता हूं। लेकिन बाकी एक लाइन में समझ लो, नौकरी आपकी बढ़िया चलती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत आप अनुभव नहीं करोगे। व्यापारी हो, व्यापार बड़ा शानदार तरीके से चलेगा, कहीं पर भी व्यापार में आपको दिक्कत नहीं दिखाई पड़ेगी। दिक्कत व्यापार में उन्हीं स्थिति में दिखाई पड़ सकती है यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हो तो और कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा आपको चाहिए कि पार्टनर पर आंख बंद करके ना भरोसा करें, बाकी कोई बड़ी दिक्कत नजर नहीं आ रही। व्यापार भी आपका शानदार तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। संतान आपके पहले से है, संतान से आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, किसी कारण के वश आपकी अलगाव की स्थिति चल रही है, दूरी चल रही है, टेंशन चल रही है, वह टेंशन निश्चित तौर पे खत्म होते हुए दिखाई पड़ेगी। विद्यार्थियों के लिए पूरा साल सुंदर नहीं अति सुंदर है, यानी कि जबरदस्त तरीके से विद्यार्थियों को आने वाले समय में लाभ मिलता हुआ सभी क्षेत्रों अपने कैरियर के फील्ड में देखने को मिलेगा। प्रेम में विशेष सफलता मिलेगी। अगर प्रेमी आपसे दूर चला गया था या आप प्रेम का इजहार नहीं कर पा रहे हो तो आने वाला वर्ष मई के बाद से पूरा साल बहुत अच्छा रहेगा। लगभग 13 माह तक का जबरदस्त तरीके से सक्सेस आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। संतान की कामना किए हो, शादी के कई साल हो गए हैं लेकिन अवरोध उत्पन्न हो रहा था संतान प्राप्ति में, तो वह अवरोध भी आने वाले वर्ष में दूर होगा। आपको संतान की प्राप्ति निश्चित तौर पे हो जाएगी। शेयर मार्केट में निवेश करते हो तो अगर कुंडली बाई बर्थ है, मजबूत है, तो कतई निवेश करो, क्योंकि गोचर के अकॉर्डिंग स्थितियां बहुत बढ़िया बन चुकी हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं पुनः दोहरा दूं, मई से सारी स्थितियां आपके फेवर में रहेंगी। आप कहिए कि शुरुआत से ही स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, तो ऐसा नहीं है। बीच में स्थिति एक बार डामाडोल भी होगी। वही करीब करीब अप्रैल के आसपास जब राहु और शनि का कॉम्बिनेशन बनेगा तो लगभग 50 दिन का कॉम्बिनेशन ही ऐसा बनेगा कि सभी राशि वालों को किसी न किसी मामले में दिक्कत उत्पन्न करेगा। उसकी जानकारी मैं मासिक राशिफल में दूंगा। लेकिन बाकी ओवरऑल अगर देखें तो मई से स्थिति बहुत बढ़िया आपके लिए बनने जा रही हैं। चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे प्रेमी जोड़े हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे नौकरी है, बहुत सुंदर तरीके से आपकी चलते हुए दिखाई पड़ेगी। यात्रा करोगे, यात्राएं आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। संतान प्राप्ति की कामना निश्चित तौर पे आपकी पूरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि संतान के विषय में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इस वर्ष परिवार का बहुत बढ़िया सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। उच्च का राहु बैठा है, लगभग उच्च के समान फल देता है राहु 11 नंबर की राशि में, जिसके फलस्वरूप समय समय पे बहुत बढ़िया मान सम्मान आपको अपने फील्ड में देखने को मिलेगा। अगर व्यापारी हो तो वहां पर भी सम्मान के दृष्टि से देखे जाओगे। नौकरी करते हो तो वहां पर भी मान सम्मान पर आंच नहीं आएगी। वर्ष पर्यंत सुंदर योग बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। गुरु और राहु का 9 पंचम योग है, जिसके फलस्वरूप आने वाला समय आपका सुंदर रहेगा। कहीं ना कहीं बुद्धि में भी सकारात्मकता रहेगी। केंद्र में राहु बैठा है, शनि की राशि में बैठा है और 2-12 का संबंध बना करके बैठा है। तात्कालिक रूप से मित्रता शनि और राहु की बनी हुई है। इसका फायदा तो आपको जबरदस्त तरीके से मिलने ही वाला है। एक दुष्प्रभाव थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, लेकिन उसमें भी यदि आप सावधानी बरतोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप शादीशुदा हो तो वैवाहिक जीवन में यदा कदा नोक झोंक की स्थिति हो सकता है उत्पन्न हो जाए, क्योंकि 7वें भाव में बैठा है केतु। केतु एक अलगाववादी ग्रह है और दूसरी चीज राहु की दृष्टि भी 7वें भाव पे है। तो यहां पर आप कह सकते हो राहु का जो प्रभाव है, इसके चलते यदा कदा हो सकता है कि वैवाहिक जीवन में नोकझोंक की स्थिति बने। इसके प्रति आप सतर्क रहिएगा। अगर कोई ऐसी दिक्कत आपको अनुभव होती है तो सूर्य देव को जल दीजिएगा। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा, यह समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी।
वाणी स्थान पर शनि का बैठना कहीं ना कहीं वाणी को दूषित करता है, तो कोशिश करिएगा अपनों से, परिवार के जनों से वाणी संभल करके आप प्रयोग करिएगा ताकि कोई मतभेद ना हो। लेकिन आने वाले समय में एक फायदा यह भी आपको जबरदस्त तरीके से मिलेगा कि गुरु का पंचम प्रभाव भाग्य भाव पर है, जिसके फलस्वरूप दैवी कृपा वर्ष पर्यंत मई के बाद से बनते हुए दिखाई पड़ेगी। तो 2025 में सभी कुंभ राशि वालों का भाग्य दिन दूने रात चौगुने साथ देता हुआ नजर आएगा। सभी काम आसानी से आपके बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो गुरु का 7वां प्रभाव अपने ही घर पर पड़ रहा है, यानी कि जो गुरु की 7वीं दृष्टि है 11वें भाव पे पड़ रही है। तो नौकरी, व्यापार, साइड बिजनेस कुछ भी करते हो, पूरा वर्ष मई के बाद से स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। धुआंधार पैसा आता रहेगा। कोई नया काम कारोबार साइड में शुरू करना चाहते हो तो शुरू कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा आप 14 मई के बाद ही कुछ शुरू करिएगा। बहुत अच्छा रिस्पांस आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और धन स्थान पर शनि ऑलरेडी धन की बचत कराने के लिए तत्पर हैं। तो शनि गुरु 2 ग्रह प्रबल रूप से आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। इसका आपको जबरदस्त तरीके से फायदा आने वाले साल में मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। उपाय क्या करोगे? आप अपने लग्नेश के निमित्त सरसों के तेल का दीपक शनिवार शनि मंदिर में जलाएं और समय निकाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आमदनी और भी ज्यादा आपकी बढ़ते हुए दिखाई पड़े तो समय निकाल करके ओम गुरुवे नमः या ओम बृहस्पतिये नमः या भगवान विष्णु के किसी भी अवतार की आप पूजा कर सकते हो। जैसे भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, इनका कोई भी एक मंत्र आप 51 बार भी यदि रोज जप लोगे तो मान के चलो आपको दिन दूने रात चौगुने और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।